हम बात कर रहे हैं कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स तो मैंने क्या बोला, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी sets, then the set of all ordered pairs A comma B such that A belongs to capital A, B belongs to capital B is called Cartesian product of sets A and B and is denoted by A cross B and is denoted by क्या and A and B and is denoted by A cross B। ये हमारा डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। कोई बात नहीं, एक काम करो, देखो अब आवाज आ रही है ना आपको सबको? यस सर। चलो, तो ए क्रॉस बी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। कैसे? एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे बोला ए 1 2, बी बोल दिया मैंने 3 4 5, तो हमारा जो ए क्रॉस बी होगा वो होगा आपका 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। दिस इज ए क्रॉस बी। ये हमारा इसका ए क्रॉस बी होगा 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2। यदि हम बी क्रॉस ए की बात करें तो क्या होगा? 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2। ये हमारा बी क्रॉस ए होगा। दिस इज बी क्रॉस। यदि हमें ए क्रॉस ए की बात करें, ए क्रॉस ए, तो यह आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। दिस इज ए क्रॉस। और यदि हम बी क्रॉस बी की बात करें तो क्या आएगा? 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4। स्टार मार्क करके लिखना है इफ ए इक्वल टू 5 या और बी इक्वल टू 5। 5 तो जानते हैं ना, एम्प्टी सेट, तो ए क्रॉस बी 5 होगा। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 5 होगा। A cross B will be equal to 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सभी को समझ में आया? ऑनलाइन यस सर। यस सर। लिख लिया? अब अपन ने अपना टॉपिक चालू करते हैं, रिलेशन।
देखो रिलेशन, relation is a subset of a relation from set A to set A. Yeah, relation on set A is a subset of A cross A. A relation on set A is a subset of A cross A. रिलेशन जो है वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। अब A क्रॉस A का सबसेट कैसे होगा ये समझो। देखो रिलेशन R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये सबसेट का साइन है भाई। सबसेट कितनों को नहीं पता सबसेट क्या होता है ऑनलाइन? सर मुझे नहीं पता। वेरी गुड, 11th नहीं पढ़ी इसका मतलब तुम। सर मतलब पता है पर भूल गया होगा। और सबसेट होता है जैसे एग्जांपल के लिए ए है आपका 1 2 3 और बी है 1 2 3 4 5। तो बेटा ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं तो हम बोलेंगे ए इज ए बी। इससे सबसेट बोलते हैं। यस सर याद आ गया। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं इसलिए हमें ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो हमें ए को बी का सबसेट बोलेंगे। तो इसका मतलब जो भी रिलेशन बनेगा वो हमेशा ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। कैसे सबसेट होगा एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहां तक सबने लिख लिया बेटा? ऑनलाइन? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो जैसे मैंने आपसे बोला क्वेश्चन, रिलेशन आर ऑन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 5 या 1 2 3 4 डिफाइंड बाय R equal to A comma B such that A divides B for all A comma B belongs to capital A. A relation R on set A equal to 1 2 3 4 defined by R equal to A comma B. A divides B for all A comma B belongs to capital A. अब देखो A comma B belongs to capital A. अरे हाँ इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ तो अब आप यदि आपको ज्वाइन करना है तो आपको भी ऑनलाइन भी बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं थोड़े दिन में, 5 7 दिन बाद ही स्टार्ट होगी। टाइमिंग यही रहेगा 7 से 8, अपन कुछ और टाइम कर लेंगे। ठीक है, तो यदि किसी को पढ़ना हो तो बता देंगे। दीपक सर आए। चलो देखो तो सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखो रिलेशन आर क्या है? 1 डिवाइड्स 1। पहले 1 1 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। 1 डिवाइड्स 2। 1 डिवाइड्स 3। 1 डिवाइड्स 4। 2 डिवाइड्स 1 नहीं, तो 2 1 नहीं आएगा। 2 डिवाइड्स 2। 2 डिवाइड्स 3।
2 divides 4, 3 divides 1, 3 divides 2, 3 divides 3, 3 divides 4, 4 1 नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा। ये आपका रिलेशन आ रहा है। अब बेटा ये रिलेशन आर कैसे लिखा है, किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लो ऑनलाइन। भाई 1 1 1 1 का मतलब है 1 डिवाइड्स 1, 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं करता। 2 डिवाइड्स 2 आएगा, 2 डिवाइड 3 नहीं आएगा, 2 डिवाइड्स 4 आएगा। इस तरह से 3 3 आएगा और 4 4 आएगा। बेटा क्या ये सभी को समझ में आया ऑनलाइन? यार कैसे आया? यस सर। किसी को डाउट? अब बेटा मैंने बेटा अनि में आपको जो रिलेशन दे रखा है उसको दोबारा पढ़ो। क्या बोल रहा है? ए डिवाइड्स बी, मतलब पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अनि में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए। अब पहला एलिमेंट लिया मैंने 1, तो क्या 1, अब देखो पहला 1 से स्टार्ट करते हैं। बेटा 1 1 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस और नो? 1 2 1 2 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? 1 3 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? 1 4 को कर रहा है, तो ये चारों आ गया। अब 2 से स्टार्ट करो। 2 1 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा, इसलिए 2 1 नहीं आएगा। फिर 2 2 2 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 3 नहीं कर रहा, 2 4 यस 2 डिवाइड्स 4, तो ये आएगा। फिर 3 1, क्या 3 1 को डिवाइड कर रहा? नहीं कर रहा। 3 2 नहीं कर रहा, 3 3 3 3 को कर, 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। अब बोल बेटा अनि में। ठीक, तो ये आपका रिलेशन है। अब मैंने क्या बोला? आर इज ए सबसेट ऑफ, अरे ए नहीं, एक रो से। तो एक रो से क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हमारे एक रो से। अब आप ये देखिए कि जो भी आर आ रहा है वो किसमें से आ रहा है? एक रो से। तो आर इज ए सबसेट ऑफ एक रो से। क्या आप क्लियर है सभी को? आर इज ए सबसेट ऑफ एक रो से। इस तरह से आर इज ए सबसेट ऑफ एक रो से आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? ऑनलाइन? No, sir. नो सर। ठीक है, राहुल तेरे को समझ में आ गया बेटा? बोला कर बेटा राहुल, ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई भी दिक्कत है बोला कर, जैसे ये बोलते हैं ना वैसे ही बोला करो बेटा। राहुल क्लियर है ये? ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज समझो, जो रिलेशन हमने लिखा, तो रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है वो कहलाता है डोमेन। जैसे फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये कहलाता है डोमेन, ये डोमेन कहलाता है। तो डोमेन लिखो आप, डोमेन की डेफिनेशन। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, फर्स्ट एलिमेंट of ordered pair of is called domain. इसको ऐसे लिखो, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ, सेट ऑफ
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन। तो इसका डोमेन आ गया आपका 1 2 3 4। फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या आ रहा है? 1 2 3 4। ये इसका फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, इसलिए इसको हम डोमेन बोलते हैं। चलिए, डोमेन में कोई दिक्कत किसी के को? रेंज, रेंज second element of second element of set of second element of ordered pair of R is called range. Set of second element of ordered pair of R is called range. एक सेकंड, हाँ बोलो। चलिए, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज। तो इसका भाई सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है? तो इसका रेंज हो गया 1 2 3। कोडोमेन, if relation R is from set A to set A, then A is codomen। जो दूसरा सेट है, ये सेट ए टू सेट है, तो दूसरा सेट है ए से ए, तो ए क्या कहलाएगा आपका? कोडोमेन। ए इज कॉल्ड कोडोमेन। जैसे सेट ए टू बी, देन बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट ए टू सी ए रिलेशन, तो सी इज कॉल्ड कोडोमेन। लेकिन यहाँ सेट ए टू ए, इसलिए ए इज कॉल्ड कोडोमेन। क्लियर है? ऑनलाइन? Yes, sir. चलिए बेटा, अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, सपोज एन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू एन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ऐसे लिखते हैं भैया। देन नंबर ऑफ रिलेशंस, ये पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में, 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर, ये आपका एमसीक्यू में आने के पूरे चांसेस हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 की पावर n स्क्वायर, n इंटू n। टू की पावर n स्क्वायर, जैसे एग्जांपल आपसे बोलते हैं, इफ द रिलेशन आर is on set A 1 3 5, then find the number of relations, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, 512, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे बेटा? 512। कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे? क्या ये समझ में आया? ऑनलाइन? यस सर।
यदि ऐसा बोल दिया, if the relation R is from set A equal to 1 to 3 to set B to 5, then find the number of relations. Number of relations. तो क्या आएगा भाई? नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 की पावर mn. mn का मतलब इसमें कितने रिलेशन है? 3, 64, 2 की पावर 6, 65. ये नंबर ऑफ रिलेशंस आएंगे. आया बेटा समझ में? अब बेटा क्योंकि आज अपनी अभी मीटिंग में दिक्कत होगी, तो जब ये मीटिंग बंद हो जाए तो फिर दोबारा कनेक्ट मत करना आज, ठीक है? अपन कल वो अभी क्योंकि टाइम भी हो गया फिर मेरे जाने का, तो कल से अपन बिल्कुल फिक्स 1 घंटे की क्लास लेंगे. आज तो कह रहे ये मीटिंग ने गड़बड़ कर दी. तो 2 की पावर 6, अरे अभी रुक जा, अभी टाइम है. 2 की पावर 6 इक्वल टू 64, अभी पूरे 5 मिनट है. तो नंबर ऑफ रिलेशन हो गया भाई 64. तो बेटा ये वाला चीज समझ में आ गई, नंबर ऑफ रिलेशंस वाली सभी को? ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए अब देखो टाइप ऑफ रिलेशंस. अब आता है भाई रिलेशन बनते कैसे? टाइप्स ऑफ रिलेशंस. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एम्प्टी रिलेशन. हमारे काम की चीज नहीं है लेकिन पता होना चाहिए कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कुछ भी नहीं आएगा, खाली. फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि फाइव ए क्रॉस ए का सबसेट होता है. हमें पता है लास्ट क्लास 11th में पढ़ा था कि फाइव सभी का सबसेट होता है. तो फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट. इसलिए एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट करता है. फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सो देयरफॉर एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट. जैसे एग्जांपल, रिलेशन आर इज ऑन सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 defined by R equal to A comma B such that A minus B equal to 7 for all A comma B belongs to capital A. भाई हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस 7 आना चाहिए और आपका A गिवन है 1, 2, 3. तो क्या यहाँ पर कोई भी दो नंबर ऐसे हो सकते हैं कि जिनका डिफरेंस 7 आएगा इस वाले में? कोई भी नहीं आएगा बेटा. भाई मैक्सिमम डिफरेंस क्या आएगा? 2. 1 और 3 का 1 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा? 2. तो 7 डिफरेंस आ सकता है क्या बेटा? तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए आर क्या हो गया इसका? 5. सो दिस इज ए एम्प्टी रिलेशन. इसको बोलते हैं बेटा एम्प्टी रिलेशन. कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा आर के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन. क्या ये समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, ये तो सब गिवन होगा. रिलेशन ही गिवन होगा तो कैसे पता चलेगा? रिलेशन तो गिवन होगा. तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. तो समझ में आ गया सभी को एम्प्टी रिलेशन? तो ये एम्प्टी Yes, sir. रिलेशन, ये हमारे काम नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है. अब आप ये मान के चलिए कि आपको आज तो हमने बेसिक बताया कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे हम नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे. जो रिलेशन का जो टॉपिक है हमारा वो कल चालू होगा, जिसमें टाइप ऑफ रिलेशन में जो हमारे काम आएंगे वो काम हुआ है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव.
ये 3 रिलेशन हमारे काम में है। ठीक है, तो अपन कल कनेक्ट करेंगे क्योंकि लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आज तो कभी कभी हो जाता है। हाँ, इसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। ओके, कल मिलते हैं दोनों क्लास में। ये सर